प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस वर्कशीट नंबर 42। ये वर्कशीट आपकी 9 अक्टूबर की है और चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं इसके यौगिक। बच्चों, इस वर्कशीट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। क्योंकि लास्ट वर्कशीट में हम ये चैप्टर की थ्योरी समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वर्कशीट में हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी कार्बनिक यौगिक की समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, CH2, CH3, CH4 और CH। तो आप देख रहे हो डायग्राम में भी एक मीथेन और इथेन होमोलोगस सीरीज के ही पार्ट हैं ये। तो कितना डिफरेंस है दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में, CH4 और C2H6 में। हम देखें तो डिफरेंस है CH2 यूनिट का, एक कार्बन बढ़ जाता है और दो हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं नेक्स्ट होमोलोग में। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ ए, CH2 यूनिट। CH2 यूनिट का फर्क होता है। सेकेंड, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, C2H6 जिसका फॉर्मूला है। इसके अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। सहसंयोजी आबंध के लिए हमने पता है कि शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है। आप डायग्राम देख रहे हो, ये इथेन का ही डायग्राम है। तो आप क्या इसमें काउंट कर सकते हैं कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। जी, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी इसमें टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, 7। थर्ड क्वेश्चन, the formula of the second member of the series of a carbon compounds whose general formula is CnH2n। एक कोई यौगिक के क्रम है जिसमें CnH2n का सूत्र है, सामान्य सूत्र। आपको इसमें बताना है कि इस यौगिक के रूप क्रम में दूसरा सदस्य कौन होगा। फॉर्मूला आप चार ऑप्शंस में से कैलकुलेट करेंगे, CnH2n। तो आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कीजिए, तो क्या आएगा C2 और H, 2 2 4, C2H4, यानी ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर द टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के दो अपर्व रूप हैं। तो फिगर में आप देख रहे हो, हमने वर्कशीट में भी रीड किया था, ग्रेफाइट एंड डायमंड, दे आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ। फिफ्थ, द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डैश एंड डैश। इन दोनों को मिलाकर जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक होते हैं ये। तो आप सारे ही हाइड्रोकार्बन्स में कौन से दो एलिमेंट्स मेन देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। यही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो आंसर होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिक्स क्वेश्चन, विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एंड वाई। कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों। कौन सा तत्व, कार्बन तत्व, कार्बन एलिमेंट इसका आंसर है। और क्यों दिखाता है, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेता है। सिमिलर एलिमेंट्स जब एक लॉन्ग चेन बना लें, इसे हम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये सहसंयोजी आबंध बनाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस वजह से ये सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण दिखाता है। सेवेंथ क्वेश्चन, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू। हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को कौन सी परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अति उच्च दाब और ताप पर जब कार्बन को रखा जाता है तो डायमंड को सिंथेसाइज किया जाता है, हीरा संश्लेषित होता है। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 8, ब्यूटेन इज अ डैश कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग डैश नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ब्यूटेन आप पिक्चर में देख रहे हो, इसका फॉर्मूला होता है C4H10 और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी आप देख रहे हो। तो सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं। जब सिंगल बॉन्ड से कोई हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ब्यूटेन हुआ आपका संतृप्त सैचुरेटेड यौगिक है ये। और इसमें कितने कार्बन आपको फॉर्मूला में दिख रहे हैं, C4। तो आंसर सेकंड में लिखेंगे आप 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या है 4। 9th क्वेश्चन, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र लिखिए। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2।
तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। 10th क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की संरचना बनाइए। एक रिंग कंपाउंड है बेंजीन और ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं इसमें, तो आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल्स। हाइड्रोकार्बन क्या हैं, उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनके उदाहरण मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप इस टेबल से भी लिख सकते हैं, सारे ही हाइड्रोकार्बन की टेबल दी हुई है। सेकंड, हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन अपनी स्टेबिलिटी कैसे बनाता है? हमें पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लू कलर से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स शो कर रखे हैं। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4, क्योंकि कार्बन का नंबर है 6। आप कन्फिगरेट करें तो 2 और 4, तो 4 ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से ना तो कार्बन लूज़ करता है इन्हें और ना ही गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग करता है, सहसंयोजी आबंध बनाकर ये अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, बट आप यहाँ देख रहे हो कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और ये शेयरिंग कर लेता है, तो दूसरे एलिमेंट के भी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास होल्ड कर लेता है। तो इस तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सहसंयोजी यौगिक में इलेक्ट्रॉन मुक्त ना होने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वाई होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सो। कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है? समजातीय श्रेणी क्या होती है? कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करे, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी ऐसी सीरीज जिसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन हो, हाइड्रोजन को कोई सिमिलर फंक्शनल ग्रुप ही डिस्प्लेस करे, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। सेकेंड पार्ट, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। आपको समजातीय श्रेणी के कोई 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो आप टेबल में देख रहे हो एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और इनकी सीरीज के एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं। तो आप कोई भी 2 उदाहरण यहाँ से लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मूलाज। चाहे आप एल्केन लिखो तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये एल्केन की सीरीज़ है। कोई भी आप 2 केमिकल फॉर्मूलाज यहाँ से लिख सकते हो। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, स्टेट द पार्ट ऑफ दीज कंपाउंड दैट डिटरमाइन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपको बताना है कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है इनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर मास पे, आणविक द्रव्यमान पे, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पे। रासायनिक गुणधर्म प्रक्रियात्मक समूह पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। क्वेश्चन, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको ये वर्कशीट नंबर 41 में भी बताया था कि समजातीय श्रेणी के क्या गुण होते हैं। वही आप लिखेंगे कि जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म भी बढ़ते हैं। इसी तरह इनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं, प्रक्रियात्मक समूह समान होता है। तो आप इस तरह इनकी 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। इन इंग्लिश, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, देयर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दे डिफर बाय अ CH2 यूनिट एंड दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप्स। तो इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप कोई भी लिख सकते हैं। 6th क्वेश्चन, वाई कार्बन इज़ यूनिक इन नेचर। कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? कार्बन क्यों यूनिक है? हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कार्बन, एक तो कैटिनेशन और दूसरी टेट्रावेलेंसी। तो ये 2 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वजह से कार्बन यूनिक है। और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है नेचर में, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बहुत स्मॉल है। तो इस तरह से कार्बन यूनिक है नेचर में। कार्बन की प्रकृति अद्वितीय श्रृंखलन गुण के कारण और चतुसंयोजकता गुण के कारण होती है। 7th क्वेश्चन, आपको कुछ सीरीज दे रखी है, ये दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो आंसर करना है आपको, अरेंज द हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको इन समजातीय श्रेणी के यौगिकों को
क्वथनांक के बढ़ते क्रम में संयोजित करना है। तो क्वथनांक के बढ़ते क्रम में संयोजित करना यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो ये एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। पहले में C3H6 था, फिर C4H8, फिर C5H10, कार्बन बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन भी बढ़ रहे हैं, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। सेकेंड, वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 आर हायर देन C4H8। C5H10 का गलनांक और क्वथनांक C4H8 से अधिक क्यों है? C5H10 का मॉलिक्यूलर मास C4H8 से ज़्यादा है। C5H10 का आणविक द्रव्यमान C4H8 से बहुत अधिक है। तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास को तोड़ने में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो उसके लिए फोर्स जो होगा, जो बल लगाना होगा, वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट C5H10 का ज़्यादा होगा C4H8 से। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। इन यौगिकों के नाम लिखिए। तो आप टेबल में देख रहे हो ये यौगिक कौन सी सीरीज़ के हैं? ये हैं एल्कीन सीरीज़ के। तो एल्कीन में C3 क्या होता है? प्रोप, तो नाम हुआ इसका प्रोपीन। C4 ब्यूट, ये हुआ ब्यूटीन। और C5H10 ये हुआ पेंटीन, तो नाम हो गए प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। कौन से दो गुण हैं जिनके कारण कार्बन इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में वातावरण में पाया जाता है? जो हमारे चारों और कार्बन यौगिकों की मात्रा अधिक क्यों है? दो गुण, वही श्रृंखलन और चतुसंयोजकता, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। इन दोनों गुणों को आप एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, सी पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद सम एलिमेंट्स, नेम दोज एलिमेंट्स। कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग से बने, शेयर इलेक्ट्रॉन हो जिसमें, तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक कार्बन का ले रहा है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बने शेयरिंग से बिटवीन टू एलिमेंट्स, तो उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। और कार्बन किन अदर तत्वों के साथ ये आबंध बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हुआ ए पार्ट का। बी पार्ट, व्हाट इज फुलेरिन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फुलेरिन क्या है और ये कार्बन के अन्य अपर रूपों से किस प्रकार भिन्न है? फुलेरिन आप डायग्राम में देख रहे हो, ये इस तरह फुटबॉल जैसा दिखता है। जब कार्बन C60 इन पेंटागन, हेक्सागन शेप में एक ज्योमेट्री इस तरह ले ले, सिमिलर टू अ सॉसर बॉल, तो हम इसे कहते हैं फुलेरिन स्ट्रक्चर। ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल है कार्बन एटम्स का, और ये डिफरेंट है क्योंकि डायमंड में तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल एरे में कार्बन एटम्स जुड़े थे। तो ये दोनों से ही डिफरेंट है, इसकी शेप की वजह से, इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2S, F2, H2O, CH4 एंड CO2। आपको इन यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी है। तो H2S का स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाएंगे। सभी एलिमेंट्स के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं डॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए, और बीच में आप कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग दिखाएंगे। H2S का इस तरह दिखाएंगे, फ्लोरीन का आप इस प्रकार दिखाएंगे, H2O पानी के जो मॉलिक्यूल है उसको आप इस तरह से शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और कार्बन डाइऑक्साइड का आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, और मीथेन CH4 का आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो ये थे बच्चों आपके वर्कशीट के सारे आंसर्स। मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।